दोस्तों, अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं या उसे निकालना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहें। मैं उसकी पूरी तैयारी कराने वाला हूं। यदि आप पॉलिटेक्निक का सिलेबस देखना चाहते हैं या उसमें क्या पूछा जाता है, ये जानने के लिए इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में कि पॉलिटेक्निक में किस ट्रिक के माध्यम से हम हल करेंगे। सब्सक्राइब करें स्टडी नॉलेज चैनल को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले वीडियोस पाने के लिए। हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आज के इस वीडियो में। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये तैयारी कराना प्रारंभ कर दिया हूँ। गति के समीकरण आज का अध्याय लिया गया है जो फिजिक्स से है। जो यहाँ पे आपको फॉर्मूले दिख रहे हैं, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये गति के तीन ऐसे समीकरण हैं जो ज़्यादातर गति के समीकरण में यूज होते हैं। तो चलिए इसकी मदद से किसी भी सवाल को हम कैसे हल करते हैं आज के इस वीडियो में हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं ले चुका हूँ। कोई पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है, ठीक। यदि त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो 10वें सेकंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी होगी। हमें दूरी पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझना, क्योंकि जो भी क्वेश्चन दिया जाता है उस क्वेश्चन को अगर आप एक बार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे बोला है कोई पिंड विरामावस्था में चलना प्रारंभ करता है। जब देखिए वो चलना प्रारंभ करेगा तो उसकी प्रारंभिक स्थिति 0 रहेगी। जैसे मान लीजिए कोई साइकिल है, यहाँ से स्टार्ट कर रही है तो पहले तो वो खड़ी रहेगी, उसके बाद जब चलना प्रारंभ करेगा तब उसकी गति बढ़ेगी, है ना। उसकी गति तभी बढ़ेगी, लेकिन ये जब वहां पे खड़ा है प्रारंभ स्थान पे तो वो 0 होता है। तो प्रारंभिक 0 हो जाएगा। प्रारंभिक को हम u कहते हैं, प्रारंभिक u बराबर 0, ठीक। प्रारंभिक वेग मैंने 0 ले लिया। अब देखिए और क्या दिया गया, और हमें यहाँ पे दिया गया है यदि त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो त्वरण को हम a से प्रदर्शित करते हैं। a बराबर दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और क्या दिया है, और बोला 10वें सेकंड में, ये सेकंड बोला है, सेकंड मीन्स ये समय दिया गया है, तो t की वैल्यू भी हमें यहाँ पे दे दिया गया है, t बराबर 10 सेकंड, ठीक है। तो ये 3 मान हमें दिया गया। अब पूछ रहा है दूरी को हम s से प्रदर्शित करते हैं, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो हम ऐसा कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जिससे ये तीनों बैठाकर दूरी को हम ज्ञात कर सके। तो चलिए पहले हम फॉर्मूला बताएंगे। तो फॉर्मूला यहाँ पे आपको लगाना है s बराबर 1/2a 2t - 1। इस फॉर्मूले की मदद से आप यहाँ पे रख सकते हैं, ये त्वरण है, ये समय के लिए, ये दूरी रख सकते हैं। ये हो गया 1/2 इंटू a, त्वरण हमारा 10 दिया गया है, 2 इंटू समय 10वें सेकंड में -1 कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे, ये 5 बार में कैंसिल हो गया, 5, 10 दूनी के 20 में से 1 घटा दीजिए, 19 का 5 में यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 95 मीटर। देखिए ये दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर में होता है, तो ये 95 आ चुका। ऑप्शन में आते हैं, क्या ऑप्शन में ये दिया गया है? तो ऑप्शन में देखेंगे तो ए नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में लिखा है एक चिकने नत समतल पर कोई पिंड विरामावस्था से 4 सेकंड में कुछ दूरी चल सकता है, तो उसकी आधी दूरी सरकने में लगा समय होगा। आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा। ध्यान से क्वेश्चन समझना, क्योंकि क्वेश्चन में ही हमारा आंसर छुपा होता है, ठीक। देखिए एक चिकने नत समतल पर कोई पिंड हमारा विरामावस्था में है, वो 4 सेकंड में, मतलब t का वैल्यू दिया गया है 4 सेकंड। जो जो चीजें दिया जाता है वो चीजें हम नोट करते हैं। उसके बाद आगे क्या बोला है, उसकी आधी दूरी मीन्स हमारा s दूरी होता है, लेकिन आधी दूरी को s/2 कहते हैं। आधी दूरी सरकने में लगा समय, आधी दूरी अगर होगा तो हमारा t का वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहा है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन के अनुसार कि क्या क्या पूछ रहा है, क्या क्या दिया गया है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला बता देते हैं फिर से, फॉर्मूला आप याद करते चलिएगा। दूरी s बराबर हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो गया फॉर्मूला गति के नियम से। अब यहाँ पे t का वैल्यू हमें 4 सेकंड दिया है, तो वो पुट करेंगे, s बराबर हाफ इंटू ए इंटू टी का वैल्यू है 4 सेकंड, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, तो मैंने डायरेक्ट 16 कर दिया। इस 2 से कैंसिल कर लीजिए, ये हो जाएगा 8a
एस दूरी का 8a आ चुका है। अब बोला है क्वेश्चन में उसके बाद अगर आधी दूरी कर दिया जाए तो समय क्या होगा, ये बोला है। तो जब s को s/2 करेंगे, जब s को s/2 करेंगे तो उसके मान का भी 2 हो जाएगा। मीन्स हमारा s की वैल्यू अगर 2 करेंगे तो s का मान 8/8a है, तो s की वैल्यू 8a लिख दिए, बटे 2 है तो बटे 2 कर दिया। बराबर क्या है फॉर्मूला, हाफ at², ये हो गया 1/2at²। ठीक, s बराबर हाफ at² और s की वैल्यू मैंने पुट कर दिया। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। अब आगे समझिए। अब यहां से 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों क्या है, गुणांक में है। ठीक, 8a बराबर 8t² आ जाएगा। a से a कैंसिल कर लीजिए। अब यहाँ पे मिला t² बराबर 8, इसको आगे इसको पीछे इधर पक्षांतर कर सकते हैं। अब यहां से केवल t का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा √8, इसको बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2√2। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, मतलब 8 को हम 2√2 लिख सकते हैं। ऑप्शन में देखते हैं कि क्या ये t का मान दिया गया है। ऑप्शन में आते हैं तो हमें देखने को मिलेगा 2√2 सेकेंड, मीन्स सेकेंड नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझिए। इस क्वेश्चन को देखिए। एक वस्तु विश्राम अवस्था में चलना प्रारंभ करती है, उसका त्वरण है 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। 50 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त होने पर उसके द्वारा चली गई दूरी, देखिए चली गई दूरी पूछ रहा है, मीन्स हमें पूछ रहा है दूरी, मीन्स s बराबर क्या होगा पूछ रहा है। और हमें स्टार्टिंग में दिया गया है कि त्वरण 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। त्वरण मीन्स a बराबर 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। साथ में हमें दिया गया है आगे 50 मीटर प्रति सेकेंड का वेग। देखिए यहाँ पे वेग दिया गया है। अब वेग तो हमें दिया गया है 50 मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन ये कौन सा वेग है, ये प्रारंभिक वेग है या अंतिम वेग है, इसका पता पहले करना पड़ेगा। तो चलिए हम पता करते हैं कैसे। एक वस्तु विश्राम अवस्था में चलना प्रारंभ करती है, मतलब समझिए यहाँ पे कोई वस्तु है, अभी ये विश्राम अवस्था में है। जब ये चलना प्रारंभ करेगी तो स्टार्टिंग में इसकी जो वेग होगी वो 0 होगी, तो प्रारंभिक वेग को u कहते हैं, वो 0 होगा। जब ये चलना प्रारंभ करती है तो वो हो जाती है 50 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, तो वो v हो जाएगा, उसकी वैल्यू 50 दिया गया है। तो मीन्स ये वैल्यू किसका दिया गया, ये v की वैल्यू दिया गया 50 मीटर प्रति सेकेंड। और प्रारंभिक वेग क्या है, u = 0, अंतिम वेग 50 मीटर प्रति सेकेंड, जो कि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी ऊपर दिया गया है। ठीक, ये दिया गया है। अब क्या करेंगे, इसके माध्यम से हम फॉर्मूले लगाएंगे जिससे हमें s दूरी पता चल सके। तो लिखेंगे फॉर्मूला दूरी का लिखेंगे। तो दूरी का फॉर्मूला s बराबर होता है, s का तो हमें निकालना कि s बराबर क्या होगा। तो इसके लिए हम गति के समीकरण से यूज करेंगे v² बराबर u² प्लस 2as, ये हो गया गति के समीकरण से। ठीक, अब इसके बाद v की वैल्यू है 50, लिख लेते हैं, स्क्वायर कर लेंगे, इजिकल टू ये वैल्यू 0 का स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू a क्या है, त्वरण, जो कि हमें 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिखा है, तो ये हम लिख देते हैं, इंटू s की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करना है, 50 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2500 बराबर ये हो जाएगा 0, ये प्लस 5 दूनी के 10 s हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद इसको हमें डिवाइड करना होगा, मीन्स s बराबर ज्ञात करेंगे तो 2500 अब बटे ये 10 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, तो s बराबर मिल जाएगा 250 मीटर। अब देखते हैं क्या ये ऑप्शन में दिया गया है 250। ऑप्शन में आते हैं तो ऑप्शन में आपको मिल रहा है ये तीनों मिल रहा है, तो यहाँ पे हमें 3 नंबर दिखने को मिल रहा है 250 मीटर, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, इसमें एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंका जाता है। वह अधिक से अधिक ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है, और g का मान हमें 10 यूज करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन आप लगा लेंगे। देखिए 10 मीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक वेग, यहाँ पे पहले ही बोल दिया है प्रारंभिक वेग। अब प्रारंभिक वेग का मतलब क्या होता है, u, तो प्रारंभिक वेग u बराबर हमें दिया गया है कितना, 10 मीटर, ये हो जाएगा 10 मीटर
प्रति सेकंड। ये प्रारंभिक वेग दिया गया है। एक चीजें ध्यान दीजिएगा, अगर प्रारंभिक वेग दिया गया तो अंतिम वेग 0 होगा, अगर अंतिम वेग दिया रहता है तो प्रारंभिक वेग 0 होता है। कोई दोनों में से एक 0 होता है। अगर दोनों दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो हम मान लेते हैं। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए लिखा है g बराबर 10, तो ये g की वैल्यू, गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू है 10, तो ये मैंने ले लिया। अब पूछ क्या रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है, तो ऊंचाई के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला देखिए कौन सा लगाएंगे, लिखेंगे फॉर्मूला हो जाएगा v² बराबर u² प्लस 2gh। इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे v की वैल्यू 0, ये हो गया, u की वैल्यू है 10, उसका करेंगे स्क्वायर, अब प्लस 2 इंटू g का वैल्यू 10 दिया गया है इंटू h। अब देखिए आगे 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, अब प्लस 10 दूनी के 20h। इस 100 को हम भेजेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा -100 इज इक्वल टू 20h। अब इस 20 को हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -100 बटे के 20 इज इक्वल टू h। ठीक, अब यहां पे हम इसको क्या करेंगे, 0 से कैंसिल करेंगे, 2 पचे के 10, h बराबर हमें -5 आ जाएगा। तो h की वैल्यू तो माइनस आ गया, लेकिन कभी भी ऊंचाई हमारा निगेटिव में नहीं होता है, तो h की वैल्यू हम यहाँ पे 5 यूज करेंगे। ऑप्शन में आते हैं, ऑप्शन में देखने को मिलेगा आपको फर्स्ट 5 मीटर, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए अंतिम क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। इसमें लिखा है एक मोटरसाइकिल 100 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चक्कर लगा रही है। यदि वह 62.8 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है तो मोटरसाइकिल की औसत चाल पूछ रहा है। तो औसत चाल का यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना होगा, साथ में हमें जो क्वेश्चन में दिया है वो चीजें नोट कर लेना है। देखिए यहाँ पे लिखा है 100 मीटर त्रिज्या, मीन्स त्रिज्या का मतलब होता है r, हमें दिया है 100 मीटर, तो ये मैंने नोट कर लिया। अब क्या दिया है, और दिया है 62.8 सेकेंड, s बराबर 62.8 सेकेंड, ये दोनों वैल्यू दिया गया। अब हमें पूछ रहा है औसत चाल, तो चलिए औसत चाल का फॉर्मूला लगाएंगे। औसत चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, तो लिख लेंगे दूरी अब बटे समय। ठीक, अब दूरी क्या होता है, दूरी अगर कोई हमारा वृत्ताकार साइकिल की पहिया या मोटरसाइकिल की पहिया, तो दूरी जो है हमारा इसकी निकालेंगे तो वो हो जाएगा 2πr बटे समय t। अब इसमें हमें मान रखना है, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू हमें कितना रखना है, 3.14, पाई की वैल्यू इंटू r, त्रिज्या की वैल्यू दिया है 100 मीटर में दिया है, तो ये हो गया। अब बटे t का वैल्यू दिया है 62.8। अब इसे करना है सॉल्व, समझिए कैसे। देखिए यहाँ पे एक स्थान पे दशमलव है, तो यहाँ पे एक 0 ऊपर एक 0 नीचे बढ़ा के इसको हटा लेते हैं दशमलव को, तो ये देखिए हो जाएगा 2 गुणे ये 100, जो 00 इसमें अगर दे देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो ये दशमलव हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 314 गुणे एक 0 ऊपर एक 0 नीचे बढ़ाएंगे, तो ये 0 मैंने ऊपर बढ़ा लिया और नीचे बढ़ाना नहीं है, नीचे हम दशमलव को हटा लेते हैं। इस तरह से मैंने कर लिया। अब इसे करना है सॉल्व, तो पहले हम क्या करेंगे, 2 से कैंसिल कर लेंगे या तो इससे कैंसिल कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व ऐसे करेंगे हम, यहाँ पे देखिए 2 गुणे, इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3140 बटे के 628। इसको कैंसिल करेंगे, भाग देंगे तो ये 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब 5 दूनी के 10, तो ये हो जाएगा 10। हम क्या ज्ञात करें, औसत चाल, तो ये हमें 10 मिल जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। औसत 40 का मिल गया। ऑप्शन में मिलाते हैं क्या, 10 ऑप्शन में आपको दिया गया है। ऑप्शन में आते हैं तो ऑप्शन में हमें सी नंबर देखने को मिल जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे भी इस तरह से आपको वीडियोस मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।